अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अजीबोगरीब सलाह जिस पर डॉक्टर भड़क उठे। रमजान और लॉकडाउन के बावजूद मस्जिदों को लेकर क्यों हो रहा है विवाद, इस पर बुलेटिन में आगे होगी बात, लेकिन पहले हमारी कवर स्टोरी की बात। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी हो गई है और इसके लिए शुरू हो गए हैं अब ह्यूमन ट्रायल। कोरोना वायरस का कहर जब से शुरू हुआ तब से एक सवाल कईयों के मन में आया, क्या कोई दवा, कोई वैक्सीन आएगी जो लोगों को बचा पाए? तो राहत की खबर यह है कि इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने बना लिया है और कल ही इसका ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू हुआ है। वहां 800 वॉलंटियर्स को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए हैं जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच है। अगर इसमें कामयाबी मिली और ये ट्रायल सफल रहा तो इस जानलेवा वायरस पर जीत हासिल होने की ओर इंसान कदम बढ़ा देगा। इससे सब कुछ बदल सकता है। कोरोना वायरस के टीके का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसा ग्रानाटो वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने वाली पहली महिला वॉलंटियर हैं। हाल ही में वो 32 साल की हुई हैं। मैं वैज्ञानिक हूँ, इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक प्रक्रिया की मदद करना चाहती हूँ। मैं वायरस की स्टडी नहीं करती, पर कुछ योगदान करना चाह रही थी। मुझे लगा कि कुछ करना है तो ये आसान रास्ता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ और काफी उत्साहित हूँ। इस ट्रायल में शामिल आधे लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा और बाकियों को कोई दूसरा। मगर वॉलंटियर्स को इस बात का पता नहीं होगा कि उन्हें कौन सा टीका लगाया गया है। जिस काम में आमतौर पर कई साल लगते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वो 3 महीनों में कर दिखाया है। दुनिया भर में लगभग 80 ग्रुप कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका और चीन में भी इंसानों पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सफल हो पाएंगे या नहीं। निजी तौर पर मुझे लगता है कि ये वैक्सीन काम करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि ये कितनी असरदार है, लेकिन जब तक हम ये साबित नहीं करते कि ये कारगर है और लोगों को संक्रमित होने से बचा सकती है, तब तक इसे आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैसे काम करता है ये टीका? वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन से जीन लेकर उन्हें एक हानि रहित वायरस में डाल दिया। इससे वैक्सीन को तैयार किया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वैक्सीन कोशिकाओं में जाकर कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इससे शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाता है और टी कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। टी कोशिकाएं कोरोना वायरस को भविष्य में भी पहचान लेंगी और संक्रमण पैदा करने से पहले ही वायरस को नष्ट कर देंगी। वैक्सीन सफल है या नहीं, इसका पता वैज्ञानिकों को तभी चलेगा जब बहुत सारे वॉलंटियर्स कोरोना वायरस के संपर्क में आएंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि महामारी की मौजूदा वेव खत्म होने से पहले ही परीक्षण कर लें। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अगले कुछ महीनों तक नहीं बता पाएंगे कि वैक्सीन काम करती है या नहीं। मगर हमें लगता है कि आने वाले समय में और मामले भी सामने आएंगे क्योंकि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन लगाने के बाद आप लोगों को खुद कोरोना वायरस से संक्रमित क्यों नहीं कर देते? इस वक्त एक ऐसी बीमारी के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा जिसमें मौत की दर काफी ज्यादा है। अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारे पास बीमारी का कोई उपचार होगा तो हम वॉलंटियर्स की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। वैक्सीन को फ्रीजर में -80 डिग्री तापमान पर रखा गया है। ऐसा कम ही हुआ है कि किसी मेडिकल ट्रायल पर इतने लोगों की उम्मीदें टिकी हों। अगर ये वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी। ये इस बात का प्रतीक होगी कि विज्ञान ने कैसे इस वैश्विक महामारी का हल निकाल कर दिया। ऑक्सफोर्ड की इस टीम को उम्मीद है कि सितंबर तक उनके पास 10 लाख टीके उपलब्ध हो जाएंगे और उसके बाद बड़े पैमाने पर ही इसका उत्पादन शुरू होगा। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ये वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी, मगर अभी तो इंतजार ये है कि ये वैक्सीन कामयाब होती है या नहीं। और ब्रिटेन में हो रहा ये ट्रायल कामयाब हुआ या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन चीन में हो रहा एक वैक्सीन का ट्रायल फेल हो गया है। WHO के दस्तावेजों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन में एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर का ट्रायल नाकाम रहा। और कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के तमाम शॉपिंग मॉल्स और मशहूर फैशन बाजार बंद पड़े हैं।
इसका असर फैशन ब्रांड्स और उनके स्टाफ पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश कपड़ों की बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। लॉकडाउन का असर बांग्लादेश पर कुछ ज़्यादा ही हुआ है। वहाँ कपड़ों का करीब $3 अरब का ऑर्डर या तो कैंसिल कर दिया गया है या इस पर फिलहाल रोक लग गई है, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। देखिए BBC संवाददाता अकबर हुसैन की ढाका से ये रिपोर्ट। आजीविका के लिए प्रदर्शन करती बांग्लादेश की महिलाएं। ऐसी लाखों महिलाएं बीते 1 महीने से बेरोजगार हैं। ये महिलाएं कपड़े के कारखानों में काम करती थीं, पर कोरोना वायरस की वजह से कई कारखाने बंद हो गए हैं। अनीसा बेगम ढाका के बाहरी इलाके में रहती हैं। वो और उनके पति लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो महीने में करीब 8,500 टाका कमा लेती थीं, पर अब अपनी मामूली बचत से गुजारा कर रही हैं। मेरे परिवार में 7 लोग हैं। मैं और मेरे पति दिन में एक बार खाना खाकर गुजारा कर सकते हैं, पर बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। वो खाना मांगते हैं। मकान मालिक भी हम पर किराए के लिए दबाव बना रहा है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। कई फैक्ट्री मालिक अपने कर्मचारियों को पगार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कई वेस्टर्न ब्रांड्स और कारोबारियों ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। आमतौर पर एक गारमेंट फैक्ट्री ऐसी नजर आती है जहां हलचल के बीच काफी लोग काम कर रहे होते हैं। इस फैक्ट्री में H&M जैसे ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, पर अब ये बंद पड़ी है। ये कारोबार पूरी तरह यूरोपीय देशों और अमेरिका को कपड़ा निर्यात करने पर निर्भर है। अगर वो खरीदना बंद कर देंगे तो बांग्लादेश के छोटे उद्योग ठहर से जाएंगे। What we are facing right now is a situation that we have never actually encountered in our lives. हमने ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी। फैक्ट्री साल 1991 में बनी थी और पहली बार ये बंद हुई है। ये सिर्फ हमारी फैक्ट्री का हाल नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की हर फैक्ट्री बंद पड़ी है। हम बर्बादी के कगार पर हैं। मीरान की कंपनी में 16,000 लोग काम करते हैं। दूसरे फैक्ट्री मालिकों की तरह वो भी चाहते हैं कि फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू हो जाए, पर यहाँ काफी लोग काम करते हैं और उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाने में दिक्कत आएगी। उन्हें काम पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। बांग्लादेश के कुल निर्यात में 80% कपड़ा उद्योग योगदान करता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।